माता की तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सिद्ध पीठ ये माता वैष्णो का ही बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम झंडे वाली माता की तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सिद्ध पीठ ये माता वैष्णो का ही बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय मां झंडे वाली, तुम भक्तों की रखवाली। तेरी जय मां झंडे वाली, तुम भक्तों की रखवाली। भक्तजनों, आज हम दिल्ली के प्रमुख सिद्ध पीठ माता झंडे वाली की कथा सुनाएंगे। प्रिय भक्तों, माता झंडे वाली के दर्शन मात्र से ही भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। शरद नवरात्रि में यहाँ भक्तों की भारी भीड़ रहती है। मान्यता है कि माता झंडे वाली माता वैष्णो का ही अवतार है। आइए भक्तों, जानते हैं माता झंडे वाली की ये परम कल्याणकारी पावन कथा। माँ वैष्णो का एक भक्त था, नाम है बद्रीदास। माता वैष्णो देवी पर जिसे पूरा है विश्वास। माँ वैष्णो की कृपा उस पर हुई है बड़ी अपार। बद्रीदास ये भक्त करता था कपड़े का व्यापार, पर माता की भक्ति करना कभी न भूलता है। जिस पर माँ की कृपा हो वो फलता फूलता है। बद्रीदास पर भी हुई माता वैष्णो की कृपा। बद्रीदास का दिन प्रतिदिन व्यापार गया बढ़ता। बद्रीदास माँ वैष्णो का सदा शुक्र मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सिद्ध पीठ माता वैष्णो का ही बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय मां झंडे वाली, तुम भक्तों की रखवाली। तेरी जय मां झंडे वाली, तुम भक्तों की रखवाली। भक्तजनों, कहते हैं माता भवानी जिस पर कृपा कर दे उसके सदैव वारे न्यारे रहते हैं। बद्रीदास माता का सच्चा भक्त था। उसका कपड़े का व्यापार दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ता गया। उसकी दुकान पर हमेशा ग्राहकों का तांता लगा रहता था। किंतु इतना अधिक व्यस्त होने के पश्चात बद्रीदास माता की भक्ति करना नहीं भूला। सुबह शाम स्नान आदि करके माँ वैष्णो के नाम की माला जपना उसकी दिनचर्या में शामिल था। ईमानदारी और मेहनत बन गई थी उसकी पहचान। मानता था व्यापार का बढ़ना माता का वरदान। सोचता माता वैष्णो ही मुझ पर है कृपा करती, तभी हो रही है व्यापार में इतनी मेरे तरक्की। जितना बढ़े व्यापार श्रद्धा भी उतनी बढ़ती जाती। करता विनती कृपा बनाए रखना मुझ पर दाती। हो करके व्यापारी भी फर्ज को नहीं भुलाता है। सुबह शाम माता वैष्णो का ध्यान लगाता है और करता लोगों से माता की ही बातें हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सिद्ध पीठ ये माता वैष्णो का ही बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय मां झंडे वाली, तुम भक्तों की रखवाली। तेरी जय मां झंडे वाली, तुम भक्तों की रखवाली। भक्तजनों, बद्रीदास का जितना व्यापार बढ़ता उसमें उतनी विनम्रता आती गई और लोगों के बीच वो माता के भक्त के नाम से प्रसिद्ध हो गया।
अपने व्यापार के साथ साथ माता के ध्यान में अपना समय व्यतीत करता। सदैव माता वैष्णो देवी की महिमा वर्णन आसपास के लोगों से करता था। सुबह शाम घंटों बैठकर माता वैष्णो देवी के नाम की माला जपता। एक दिन ध्यान लगाकर माँ का बैठा बद्रीदास, उसे अचानक हुआ है फिर तो ऐसा कोई एहसास। एक खाली जगह थी उसके साथ में पड़ी हुई, लगा उसे इसके नीचे कोई शक्ति कभी हुई। क्या मेरा ये भ्रम है, वो तो सोचने लगा दोबारा, किंतु माता की शक्ति ने दिया था उसे इशारा। बद्रीदास के मन में बात ये घर कर जाती है, कोई शक्ति है मुझसे कुछ तो कहना चाहती है। बद्रीदास फिर उसी जगह पर चलकर आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सिद्ध पीठ ये माता वैष्णो का ही बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय माँ झंडे वाली, तुम भक्तों की रखवाली। तेरी जय माँ झंडे वाली, तुम भक्तों की रखवाली। भक्तजनों, एक दिन बद्रीदास माता का ध्यान कर रहे थे कि अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके घर के कुछ ही दूरी पर एक खाली जगह जिसमें कोई न कोई शक्ति दबी हुई है। बद्रीदास जब पूजा पाठ करने के पश्चात उस जगह पर आए तो उनके मन में एक अद्भुत शक्ति का संचार हुआ। भक्त बद्रीदास समझ गए अवश्य ही इस खाली जगह के नीचे माता की कुछ शक्ति है। तो बद्रीदास ने उस जगह के मालिक का पता करवाया और उस जगह को खरीद लिया। बद्रीदास का उस जमीन पे हो गया है अधिकार, खोद के देखूंगा मैं इसको, मन में किया विचार। फिर तो अनेकों मजदूरों को उसने है बुलवाया, और कुदालों से एक बड़ा हिस्सा है खुदवाया। खोद रहे मजदूर, पहले तो कुछ भी ना निकला, थोड़ा नीचे एक बड़ा झंडा फिर उन्हें मिला। मिट्टी में दबा हुआ झंडा भी जैसे कि नया है, और भी नीचे खोदो फिर मजदूरों से कहा है। फिर तो मिट्टी और हटाने वो लग जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सिद्ध पीठ ये माता वैष्णो का ही बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय माँ झंडे वाली, तुम भक्तों की रखवाली। तेरी जय माँ झंडे वाली, तुम भक्तों की रखवाली। भक्तजनों, जब बद्रीदास ने मजदूरों को लेकर जमीन को खुदवाया तो सबसे पहले उन्हें एक बड़ा सा झंडा नजर आया, जिसे सावधानी पूर्वक उसे निकाल लिया गया। बद्रीदास ने देखा कि वो झंडा मिट्टी में दबा होने के पश्चात भी बिल्कुल नए जैसा था, जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं था। बद्रीदास को समझ में आ गया कि माता मेरे हाथ से कुछ महत्वपूर्ण कार्य करवाना चाहती हैं। उसने मजदूरों को और खुदाई करने का आदेश दे दिया। जब मजदूर लगे करने नीचे की ओर खुदाई, माता की एक प्रतिमा दी है फिर तो उन्हें दिखाई। बद्रीदास ने स्वयं करके उसे निकाल लिया, किंतु कुदालों से प्रतिमा का खंडित हाथ हुआ। और एक शिवलिंग भी वही मिला साथ प्रतिमा के,
बद्रीदास शिवलिंग को आए बाहर लेकर के। बद्रीदास ने सोचा ये तो है माता की महिमा, हो गया था एहसास मुझे ऐसा हुआ करिश्मा। माता के श्री चरणों में वो शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सिद्ध पीठ ये माता वैष्णो का ही बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय माँ झंडे वाली, तुम भक्तों की रखवाली। तेरी जय माँ झंडे वाली, तुम भक्तों की रखवाली। भक्तजनों, बद्रीदास के ऊपर माता की ये साक्षात कृपा थी। उन्होंने माता का आभार प्रकट किया, क्योंकि बद्रीदास का व्यापार माता की कृपा से खूब चल रहा था। तो उन्होंने जहाँ माता की प्रतिमा मिली थी, इसी स्थान पर एक मंदिर का निर्माण करवाया। जब मूर्ति स्थापना करने लगे तो किसी विद्वान पंडित ने कहा, ये मूर्ति तो खंडित है, इसकी स्थापना कैसे करें? बद्रीदास के मन में माँ के प्रति थी सच्ची निष्ठा, किंतु खंडित मूर्ति की नहीं होती प्राण प्रतिष्ठा। किंतु बद्रीदास भक्त तो यही चाहते हैं, माँ का है आदेश मानो पंडित को बताते हैं। पंडित थे विद्वान वो बद्रीदास को ये बतलाते, खंडित हाथ की जगह हाथ एक चांदी का बनवाते। चांदी का हाथ बना कर दी मूर्ति स्थापना, बद्रीदास की हुई है पूरी भक्तों मनोकामना। और जो मिला था झंडा उसे मंदिर पे लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सिद्ध पीठ ये माता वैष्णो का ही बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय माँ झंडे वाली, तुम भक्तों की रखवाली। तेरी जय माँ झंडे वाली, तुम भक्तों की रखवाली। भक्तजनों, खुदाई के कारण माता की प्रतिमा का जो हाथ खंडित हो गया था, तो किसी विद्वान पंडित ने बद्रीदास को बताया कि खंडित मूर्ति की स्थापना नहीं हो सकती। तो बद्रीदास कहने लगे, शायद माता का यही आदेश है, आप इसी मूर्ति को स्थापित करने का कोई उपाय बताएं। तब पंडित ने उन्हें खंडित हाथ की जगह चांदी का हाथ बनवाने की सलाह दी। बद्रीदास ने चांदी का हाथ बनवाकर वही माता की मूर्ति को स्थापित करवा दिया, और साथ में जो शिवलिंग बना हुआ था उसे भी स्थापित करवा दिया। प्रिय भक्तों, क्योंकि खुदाई में सबसे पहले झंडा मिला था, इसलिए इनका नाम झंडे वाली माता पड़ गया। झंडा मिला था सबसे पहले भक्तों की जो खुदाई, इसीलिए तो माता झंडे वाली ये कहलाई। बद्रीदास फिर करने लगा माता की साधना है, पूरी कर दी माँ ने जो भी मन में कामना है। धीरे धीरे भक्तों को जब ये है पता चला, माता की मूर्ति और झंडा खुदाई में है मिला। आने लगे हैं अनेकों भक्त माता के दर्शन करने, पूरी करती माता कामना जो भी लाते मन से। चर्चे दूर दूर तक फिर इनके हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सिद्ध पीठ ये माता वैष्णो का ही बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय माँ झंडे वाली, तुम भक्तों की रखवाली। तेरी जय माँ झंडे वाली, तुम भक्तों की रखवाली। भक्तजनों, माता झंडे वाली
अपने दरबार पर आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने लगी। तब से उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई और दान में काफी पैसा आने लगा। फिर सन 1944 में बद्रीदास भक्त के पुत्र ने श्री श्याम सुंदर ने बद्री भगत झंडे वाला टेम्पल समिति स्थापित किया। आज भी मंदिर की सारी व्यवस्था व अन्य सभी कार्य इसी समिति द्वारा किए जाते हैं और दान का एक बड़ा हिस्सा समाज कल्याण के लिए खर्च किया जाता है। तब से बड़ी प्रसिद्ध हुई है माता झंडे वाली। माँ वैष्णो का रूप करे भक्तों की रखवाली। पूरी होती है भक्तों की मनोकामना सारी। नवरात्रों में लगती भीड़ है भक्तों की बड़ी भारी। सब भक्तों पर कृपा करना झंडे वाली माता। हंसराज तेरे चरणों में तो सदा ही शीस झुकाता। डीएस पाल भी श्रद्धा भाव से करे कथा का वर्णन। फौजी सुरेश भी लिखने से पहले करे आपको वंदन। जिन पर आपकी कृपा काम तो सफल हो जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। सिद्ध पीठ ये माता वैष्णो का ही बताते हैं। हम कथा सुनाते हैं।